मांडर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 8वें राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने 6085 वोटों की बढ़त बना ली है और बीजेपी की गंगोत्री कुजूर शुरुआत में बढ़त लेने के बाद पिछड़ गई है। रांची के पंडरा कृषि बाजार में काउंटिंग चल रही है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की, एआईएमआईएम के समर्थक देव कुमार धान समेत 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। पंडरा बाजार समिति के कुल 3 हॉल में 7-7 की संख्या में टेबल लगाए गए हैं। मतलब 21 काउंटिंग टेबल पर 21 राउंड की काउंटिंग होगी। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मांडर उपचुनाव की मतगणना जारी है और लगातार शिल्पी नेहा तिर्की बढ़त बनाई हुई है। आपको बता दें कि 8वें राउंड के काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने 6085 वोटों की बढ़त बना ली है। बीजेपी की गंगोत्री कुजूर शुरुआत में बढ़त लेने के बाद पिछड़ गई। राज्य के पंडरा कृषि बाजार में काउंटिंग चल रही है। मांडरा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की, एआईएमआईएम समर्थित देव कुमार धान समेत 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। पंडरा बाजार समिति के कुल 3 हॉल में 7-7 की संख्या में टेबल लगाए गए हैं। मतलब 21 काउंटिंग टेबल पर 21 राउंड की काउंटिंग होगी। और अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पर रुचि शर्मा जुड़ चुकी हैं अपडेट के साथ। रुचि, अब तक क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो बढ़त बनाई हुई है। जी बिल्कुल उर्वशी, अभी 11वें राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि होती है वो 8वें राउंड तक का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और शिल्पी नेहा तिर्की लगातार बढ़त बनाई हुई हैं और जिस तरह से लग रहा है कि दो उपचुनाव पहले भी हो चुके हैं। बेरमो विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए थे, या दुमका की बात करें तो वहां भी जो सत्ताधारी दल है उनकी जीत हुई थी। इस बार अभी कह नहीं सकते, लेकिन 11वें राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है और शिल्पी नेहा तिर्की लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो कह सकते हैं कि जनता ने उम्मीद जताया है और लगातार उनके तरफ उनका जो पलड़ा है वो भारी होता हुआ दिख रहा है। तो बंधु तिर्की की सदस्यता जाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया और जो है जनता ने एक बार फिर से बंधु तिर्की पर विश्वास जताया है, उनकी बेटी पर विश्वास जताया है और कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की जो है लगातार आगे चल रही हैं। हालांकि बात करें राजनीतिक दलों की तो जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उनका कहना भी है कि इससे पहले भी जनता ने हम पर भरोसा किया है और इस बार भी जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है। हालांकि हम अभी मतगणना स्थल पर हैं और मतगणना स्थल का आपको नज़ारा, आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो सुरक्षा बल की तैनाती है वो पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच जो है वो मतगणना चल रहा है। तो 11वें राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है। तो कह सकते हैं कि शाम 4 बजे तक, शाम 4 से 5 बजे तक जो परिणाम है वो सामने आ जाएंगे, लेकिन जो रुझान है वो अभी शिल्पी तिर्की के तरफ होता हुआ दिख रहा है। जी उर्वशी, तिर्की के तरफ होता हुआ दिख रहा है। रुचि, अगर शुरुआत से नजर डालें तो मुख्य मुकाबला 3 प्रत्याशी के बीच है, चाहे बात करें बीजेपी, कांग्रेस और इसके अलावा एआईएमआईएम, क्योंकि सभी पार्टी ने कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई में अपनी ताकत झोंक दी थी। बात करें तो मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे नेहा तिर्की के लिए, शिल्पी नेहा तिर्की के लिए, कांग्रेस की तरफ से और ये बीजेपी की तरफ से भी तमाम जितने भी वरिष्ठ चेहरे थे वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते नजर आए। बिल्कुल उर्वशी, जहां तक बात रही शिल्पी नेहा तिर्की की, तो उनके समर्थन में जो महागठबंधन के तरफ से पूरा समर्थन रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो जो राज्य के मुखिया हैं वो स्वयं मैदान में उतरे थे, चुनावी मैदान में उतरे थे और लोगों से अपील की थी कि जो वोट है वो शिल्पी नेहा तिर्की पर एक बार विश्वास और भरोसा जताएं और फिर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको मांडर विधानसभा क्षेत्र से जीत, भारी बहुमत से जीत दर्ज कराए। वही बात करें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से
जो गंगोत्री कुजूर हैं उनके केंद्रीय मंत्री से लेकर के और जो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हुए या दीपक प्रकाश का दौरा जो है प्रत्येक दिन रहा था, चुनावी मैदान में रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि जो बहुमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो वहीं आपको बता दें उर्वशी कि ओवैसी का भी आगमन हुआ था, जो AIMIM के समर्थक देव कुमार धान हैं उनके लिए भी जो वोट की अपील है वो की गई थी। तो कह सकते हैं कि 3 प्रत्याशी जो है उनमें टक्कर थी, लेकिन फिलहाल की अगर वर्तमान की बात करें तो अभी 2 प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है, गंगोत्री कुजूर और शिल्पी नेहा तिर्की। और शिल्पी नेहा तिर्की जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो लगातार बढ़त बनाई हुई हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो तीसरा जो उपचुनाव हो रहा है वो रुख जो है वो महागठबंधन की तरफ होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी ये रुझान है, परिणाम आने बाकी है, तो हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से बढ़त बनी हुई है ऐसे में शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो दावेदार होती दिख रही हैं। जी उर्वशी। बिल्कुल। और अब तक की अपडेट की बात आपको बता दें कि 10 राउंड के वोटों की गिनती हो चुकी है। 10वें राउंड में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से जो है वो आगे चल रही है और करीब अगर बता दें कि 12,000 वोटों से वो आगे चल रही है। हालांकि मांडर का मालिक कौन होगा ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन शुरुआत की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से गंगोत्री कुजूर आगे चल रही थी, लेकिन लगातार शिल्पी नेहा तिर्की बढ़त बनाते हुए 12,000 वोटों से गंगोत्री कुजूर से आगे चल रही है। तो अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। 21वें राउंड तक जो काउंटिंग है वो की जाएगी, लेकिन 10वें राउंड तक की अगर गिनती की बात कर ले तो गिनती हो रही है, मतों की गिनती हो रही है। रुचि, 10वें राउंड की भी गिनती शुरू हो चुकी है और जो 10वें राउंड की गिनती खत्म होने के बाद अब 12,000 वोटों से नेहा तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो आगे चल रही हैं। जी, कह सकते हैं कि जो मत है, मतों का अंतर है वो स्पष्ट दिख रहा है और शिल्पी नेहा तिर्की के पास जो मत हैं वो ज्यादा होते दिख रहे हैं, बहुमत उनको स्पष्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये हम परिणाम तो नहीं कह सकते, लेकिन रुझान जो है वो शिल्पी नेहा तिर्की के रुख में आता दिख रहा है, शिल्पी नेहा तिर्की के तरफ आता दिख रहा है। तो ऐसे में जो जितनी ताकत पूरी गठबंधन ने झोंक दी थी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या कांग्रेस की बात करें या फिर राजद भी चुनावी मैदान में उतरे थे, तो ये जो तीनों का मेहनत है वो आज रंग लाया है। हेमंत सोरेन स्वयं वोट की अपील, उनका जो चुनावी जो मंच है, चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया था और मांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक बार पुनः विश्वास दर्ज कराने के लिए आग्रह भी किया था। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो मेहनत जो है वो आज रंग लाती हुई दिख रही है। लेकिन अभी जो है 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, 11वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। तो अभी और आगे देखना होगा, परिणाम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो सामने से रुझान आ रहे हैं वो शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में होते हुए दिख रहे हैं। जी उर्वशी। चलिए, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। रुचि, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें।